हेलो एवरीवन, एक स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ। वन ऑफ द वंडरफुल स्टोरी मेरे को याद आ गई। क्या हुआ कि आज से करीब करीब एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति मेरे से मिले जो मैं आईएमसी का ड्रेस कोड पहना हुआ था और मेरे से मिले। उन्होंने मेरे से बोला, क्या आप आईएमसी करते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं आईएमसी करता हूँ। हाँ, मैं भी करता था 3-4 साल पहले, लेकिन मैंने छोड़ दिया। वाह वंडरफुल। मैंने उनसे बोला कि आपने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने बोला, अरे यार, कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, ये ऐसा था, ये वैसा था, कंपनी का जो मेरा अपलाइन था वो ऐसा था। उसे बहुत सारा ब्लेम किया, कंपनी को ही पूरा ब्लेम कर दिया, है ना। लेकिन मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे कंपनी के बारे में, कंपनी की डिटेल्स के बारे में, वो नहीं बता पाया। मेरे को उसी समय एक स्टोरी याद आई। मैं जब क्लास 9th में पढ़ता था, ठीक है, तो मैं क्या हुआ कि मैं स्कूल में फर्स्ट टाइम मैंने क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री आ गया। सप्लीमेंट्री जब आ गया, 2-3 सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। पापा ने रिक्वेस्ट करी तो दोबारा एग्जाम देने का मौका मिला, ठीक है। फिर मैं सप्लीमेंट्री आ गया, लेकिन मैं बार बार ब्लेम किसको देता था पता है आपको? पापा बोले, क्यों सप्लीमेंट्री बार बार हो जा रहे हो? मैंने कहा, पापा वो क्वेश्चन पेपर इतना टफ दे देते हैं वो लोग, और टीचर्स को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और स्कूल ही बेकार है। आप ना ऐसा करो, मेरा नाम ही कटवा के दूसरे स्कूल में डलवा दो, ठीक है। दोबारा सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, दोबारा फिर निपटा दिया उसने। मतलब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसको 3-3 बार सप्लीमेंट्री दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैंने किसके ऊपर ब्लेम किया? टीचर्स के ऊपर। मैंने किसको ब्लेम किया? मैंने स्कूल को ब्लेम किया। मैंने किसको ब्लेम किया? मैंने वहां के एजुकेशन को ही ब्लेम कर दिया, है ना। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने स्कूल को छोड़ा, मुझे 1-1.5 साल बाद रियलाइज हुआ कि गलती तो इधर थी बॉस, गलती तो मुझ में थी। गलती स्कूल में नहीं थी, टीचर्स में नहीं थी, गलती मुझ में थी कि मैंने उसको अच्छे से समझा नहीं। ऐसा कई बार होता है ना कि आईएमसी में बहुत सारे लोग जो मेरे से मिलते हैं, या बहुत सारे लोग आईएमसी जो छोड़ देते हैं, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने अपने बिजनेस को छोड़ क्यों दिया, आप अपने बिजनेस को क्यों छोड़ के चले गए, आप क्यों क्विट कर दिए, तो वो क्या बताएंगे? अपनी तो गलती बताएंगे नहीं, क्योंकि कोई अपनी बुराई इस दुनिया में नहीं करता है, और 99% लोग अपनी बुराई नहीं करते हैं, ठीक है। मैं उस समय जब फेल हुआ तो मैंने किसको ब्लेम दिया था? स्कूल को, टीचर्स को, और सभी को मैंने ब्लेम किया, लेकिन मैंने अपने आप को ब्लेम उस समय नहीं किया। ऐसा होता है कई बार कि हम लोग जब कुछ नहीं कर पाते हैं या किसी काम को जब छोड़ देते हैं, तो जब हमसे कोई पूछता है कि आपने इस काम को क्यों छोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं? अरे कंपनी बेकार थी, अरे प्रोडक्ट्स खराब थे, अरे वो जो ट्रेनर थे ना वही खराब थे, अरे मतलब वो हमेशा बाहर गलतियां निकाल रहे हैं, अपने अंदर झांक करके हम नहीं देख रहे हैं। उस समय मुझे देखने की जरूरत थी कि मेरे अंदर मिस्टेक क्या है जब मैं फेल हो गया तो, लेकिन मैंने ब्लेम करके स्कूल छोड़ दिया। वैसे ही लोग काम छोड़ देते हैं, वो ब्लेम करते हैं किसी और को, लेकिन गलतियां अपने अंदर हैं। क्या आपने अच्छे से समय दिया? जब अपने बिजनेस करना था तो आप समय बर्बाद करना था तो गर्लफ्रेंड से बात की है, आपने उटपटांग वीडियोस देखी, उटपटांग लोगों की संगत में आप चले गए, आपने टाइम पास कर रहे हो, ऑफिस में आकर के समय बर्बाद कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं ले रहे हैं, अपनी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अपने टीम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के चक्कर में बिजनेस में लगे हुए हैं, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, और ब्लेम किसको देते हैं? दूसरों को। कमी किधर थी? इधर थी। उस समय अगर मैंने अपनी कमी को सुधार दिया होता तो मुझे स्कूल से न जाना पड़ता ना। वैसे ही आज अगर मैंने अपनी कमी को सुधारा है, लोगों ने अपनी कमियों को नहीं सुधारा, लोगों ने दूसरों को ब्लेम कर दिया, दूसरों के ऊपर क्लेम कर दिया, दूसरों को बदनाम कर दिया, लेकिन अपने आप के ऊपर ध्यान कभी नहीं दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपका डाउट आउट हुआ होगा। सो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।